ये देश की राजधानी दिल्ली है। यहां डबल इंजन की सरकार चलती है। एक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, दूसरी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार। और इस डबल इंजन वाली सरकार वाली दिल्ली में जहां मैं खड़ा हूं, यहां लगभग 20 फीट गहरा गड्ढा है। और इसी गड्ढे में दिल्ली का एक 25 साल का नौजवान रात को जब अपनी ड्यूटी खत्म करके आ रहा था, बाइक से इस गड्ढे में गिरा, उसकी जान चली गई। और रात भर इस गड्ढे में पता नहीं किस हाल में रहा। सुबह 7 से 8 के बीच पता चला कि वो बेजान जिस्म इस गड्ढे में था जब ड्यूटी से लौट रहा था। उस लड़के का नाम था कमल ध्यानी। कोई सबक अगर सिस्टम ने, प्रशासन ने, सरकार ने, एजेंसियों ने ली होती तो इस तरह से गड्ढा खोदकर ऐसी बैरिकेडिंग न की होती कथित तौर पर, जिसका दावा कर रहे दिल्ली के मंत्री, दिल्ली सरकार, कि बाइक सवार इसमें आ जाता। सिर्फ ये कहना बाकी रह गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि वो बाइकर इतना तेज था, इतना कलंदर था कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई थी कथित तौर पर, जिसका दावा है जो मे भी 5-6 फीट हो, उस 5-6 फीट की बैरिकेडिंग को फांदता हुआ यहां तक पहुंचा कैसे। रमेश वर्मा हो चाहे दिल्ली सरकार के बाकी मंत्री हो, कहा जा रहा है जो आशीष सूद हैं, जो विधायक है जनकपुरी के, उनका घर यहां से 200-250 मीटर पर है। बहुत सारे मीडिया के साथी हैं, मैं भी आया। हम सब लोग अपनी ड्यूटी करके चले जाएंगे, कुछ सवाल उठाकर चले जाएंगे सरकार से, सिस्टम से, व्यवस्था से, लेकिन वो जिंदगी वापस नहीं लौटेगी। जो जिंदगी इस गड्ढे में गिरकर खत्म हो गई, इस दुनिया से चली गई होगा। अभी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि यहाँ बैरिकेडिंग लगी है, रास्ता बंद है जल बोर्ड की तरफ से। हकीकत ये है, यहाँ के लोग बता रहे हैं, ये जो लगा है हरा पर्दा, ये नया है, ताजा है, इस पे धूल के निशान नहीं है। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस घटना के बाद, बहुत बवाल के बाद, ये पर्दा यहाँ टांगा गया है। ये जो 2 बड़े-बड़े स्टील फ्रेम के जो ये बैरिकेडिंग के ये लगे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी नहीं था, कुछ कह रहे हैं सिर्फ एक था। हम मान लेते हैं कि दोनों था। और अगर ये पर्दा नहीं था, जो इस पर्दे की स्थिति देखकर अंदाजा लग रहा है कि ये पर्दा आज लगाया गया है, तो फिर यहाँ अगर 4 फीट गैप है, रास्ता है, तो जाहिर है कोई बाइक सवार इस रास्ते से जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग बहुत कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं था, ये सब तब लगा है जब बवाल हुआ है और उसके बाद उस गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी की मौत हो गई। किसकी जिम्मेदारी? एक 25 साल का लड़का दिल्ली सरकार के एक महकमे की भेंट चढ़ गया। ये जल बोर्ड की बैरिकेडिंग आ रही है, देखिए इधर वर्क इन प्रोग्रेस, दिल्ली जल बोर्ड। अब ये ट्रॉली में भरकर यहाँ पे ये दिल्ली जल बोर्ड की बैरिकेडिंग आ रही है, जब एक मौत यहाँ हो चुकी है, 25 साल के युवा लड़के की मौत। अगर यही दिल्ली जल बोर्ड की बैरिकेडिंग और ऐसे ही इंतजाम पहले हुए होते जब गड्ढा खोदा गया, तो वो आज कमल ध्यानी जो कल रात अपने घर से आ रहा था, वो जिंदा होता। ये देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ डबल इंजन की सरकार चलती है। एक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, दूसरी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार। और इस डबल इंजन वाली सरकार वाली दिल्ली में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ लगभग 20 फीट गहरा गड्ढा है। और इसी गड्ढे में दिल्ली का एक 25 साल का नौजवान रात को जब अपनी ड्यूटी खत्म करके आ रहा था, बाइक से इस गड्ढे में गिरा, उसकी जान चली गई। और रात भर इस गड्ढे में पता नहीं किस हाल में रहा। सुबह 7 से 8 के बीच पता चला कि वो बेजान जिस्म इस गड्ढे में था जब ड्यूटी से लौट रहा था। उस लड़के का नाम था कमल ध्यानी। और अब दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां पता करने में जुटेगी कि हादसा हुआ कैसे। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से गड्ढा खोदा गया, कहा जा रहा है 2 दिन पहले गड्ढा खोदा गया। बीच सड़क पर गड्ढा है, अभी दोनों तरफ ये आप देख रहे हैं नेट लगा हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के बाकी मंत्री बार बार बयान दे रहे हैं कि दोनों तरफ से बैरिकेडिंग थी, रास्ता बंद था, 100 मीटर उधर बंद था, 100 मीटर इधर बंद था। लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि किस तरह से रास्ता बंद था कि एक बाइक सवार रात में बाइक चलाता हुआ बंद रास्ते को फांदता हुआ, कूदता हुआ कैसे इस गड्ढे में आकर गिर जाता है, इसका कोई जवाब नहीं। और अभी दिल्ली पुलिस के लोग ये इस गड्ढे की लंबाई और चौड़ाई माप रहे हैं। पता नहीं कितना फीट है, देखने में लग रहा है लगभग 15 फीट चौड़ा, 20-22 फीट लंबा। और गहराई के बारे में पता नहीं, पुलिस वालों ने अभी इस गहराई की जांच की होगी जिसमें एक युवक की मौत हुई।
और जब मैं यहाँ दिल्ली में इस गड्ढे में उस युवक, उस लड़के कमल ध्यानी की मौत का जिक्र कर रहा हूँ, कुछ ही दिन पहले नोएडा में इसी तरह से युवराज मेहता नाम का एक शख्स, एक युवा इंजीनियर जो गुरुग्राम से लौट रहा था, एक गड्ढे में गिरा जिसमें लाखों गैलन पानी था। वो आवाज़ लगाता रहा, उसने अपने पिता को कॉल किया, पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड के दल पहुंचे, वहाँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंची, लेकिन उसकी जान चली गई। कोई सबक अगर सिस्टम ने, प्रशासन ने, सरकार ने, एजेंसियों ने ली होती तो इस तरह से गड्ढा खोदकर ऐसी बैरिकेडिंग न की होती कथित तौर पर, जिसका दावा कर रहे दिल्ली के मंत्री, दिल्ली सरकार, कि बाइक सवार इसमें आ जाता। सिर्फ ये कहना बाकी रह गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि वो बाइकर इतना तेज था, इतना कलंदर था कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई थी कथित तौर पर, जिसका दावा है जो मे भी 5-6 फीट हो, उस 5-6 फीट की बैरिकेडिंग को फांदता हुआ यहां तक पहुंचा कैसे। बैरिकेडिंग अभी कुछ दिख रही है, चारों तरफ हरे कपड़े हैं। मैं अभी सुन रहा था प्रवेश वर्मा का बयान। प्रवेश वर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा एएनआई को कि 2 दिन पहले यह गड्ढा खोदा गया, काफ़ी दिन से यहाँ काम चल रहा था, और उन्होंने कहा कि दोनों तरफ रास्ते बंद किए गए थे, लेकिन ये जो ग्रीन नेट है उसमें एक तरफ थोड़ा खुला हुआ था, ये प्रवेश वर्मा कह रहे हैं, और उसी रास्ते से लोग जाते थे बाइक सवार, क्योंकि उनको जाने में सहूलियत हो, क्योंकि सिंगल रोड की ट्रैफिक थी, एक तरफ खुला था। अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह से खोलकर आपने नेट लगाया कि बाइक सवार उससे जा सकते हैं, तो रात में उसी रास्ते से वो बाइक सवार भी गुजरा होगा जो इस गड्ढे में गिर गया, तो किसकी जिम्मेदारी है? सवाल जिम्मेदारी तय करने का है, वक्त जिम्मेदारी तय करने का है। प्रवेश वर्मा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा भी कुछ देर पहले कि 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, लेकिन 3 अधिकारियों के सस्पेंशन के साथ क्या उस लड़के की जान वापस लौटेगी जिसके परिवार वाले पूरी रात तलाशते रहे, कहाँ है कमल ध्यानी, जो दफ्तर से, जो HDFC के कॉल सेंटर में जनकपुरी में काम करता था और रात को ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था। प्रवेश वर्मा हो चाहे दिल्ली सरकार के बाकी मंत्री हो, कहा जा रहा है जो आशीष सूद हैं, जो विधायक है जनकपुरी के, उनका घर यहाँ से 200-250 मीटर पर है। बहुत सारे मीडिया के साथी हैं, मैं भी आया, हम सब लोग अपनी ड्यूटी करके चले जाएंगे, कुछ सवाल उठाकर चले जाएंगे सरकार से, सिस्टम से, व्यवस्था से, लेकिन वो जिंदगी वापस नहीं लौटेगी जो जिंदगी इस गड्ढे में गिरकर खत्म हो गई, इस दुनिया से चली गई। कमल ध्यानी के पिता, उनके भाई का बयान में देख रहा था, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि रात में करीब 12-12 बजे के बीच आखिरी बार कमल ध्यानी अपने घर वालों से संपर्क में था फ़ोन पर, और उसने कहा कि मैं 10 मिनट में घर पहुंचने वाला हूं। उस 10 मिनट में क्या हुआ? रास्ते में गड्ढा मिला। उसके बाद कमल ध्यानी के भाई, दोस्त, पिता पुलिस के संपर्क में आए, पता करने की कोशिश करते रहे, मोबाइल लोकेशन के आधार पर, फोन लोकेशन के आधार पर आसपास तलाशते रहे, पता नहीं चला कि कमल ध्यानी इस गड्ढे में। सुबह किसी महिला ने, स्कूल जाती किसी महिला ने देखा इस गड्ढे में बाइक सवार, ऑब्वियसली मौत हो चुकी होगी उस लड़के की, हॉस्पिटल ले जाया गया या पुलिस को जानकारी दी गई, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। सवाल ये है कि बैरिकेडिंग कैसी थी, और इतना बड़ा गड्ढा अगर यहाँ बीच में खोदा गया दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, जिसकी गहराई लगभग 25 फीट है, पुलिस वाले जांच रहे, कितनी फीट है सर? 25-30 फीट है, अभी नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, जांच टीम है, जाहिर है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अब सवाल यही है, आ जाइए इधर, विजुअल अंदर का दिखाइए इनका। अब सवाल यही है कि बैरिकेडिंग जो अभी कथित तौर पर जो दिख रही है, देखिए, आइए इधर, उन्होंने कहा कि 100 मीटर दूर से बैरिकेडिंग थी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अब ये जो कहा जा रहा है कि कमल ध्यानी जब चले वो रोहिणी से अपने घर के लिए, जो कैलाशपुरी उनका घर था, इसी रास्ते से जा रहे थे, और उसके बाद
उसके बाद जो लोकल लोग बता रहे हैं कि अभी जैसे ये बंद है, एक लिखा हुआ है यहाँ पे कॉशन डीप सीवर, ये बंद है। अभी यहाँ के लोगों ने, किसी ने बताया मीडिया को कि एक ही पहले यहाँ था और ग्रीन नेट था, पूरी तरह से बंद नहीं था, बाद में दूसरा लगा, ये लोकल कुछ लोगों ने बताया है। और ये ऐसे खुला हुआ था, जो प्रवेश वर्मा ने भी अपने इंटरव्यू में एएनआई को मैंने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ग्रीन नेट थोड़ा खुला हुआ था। तो होता क्या, बाइक सवार को लगता है कि चलो ये खुला हुआ है, ये रास्ता अगर खुला होगा पूरी तरह से, जैसे अभी बंद है, इस तरह से अगर रात में बंद होता या बंद रहा होगा तो जाहिर है इसमें कोई दाखिल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये खुला हुआ था, पूरी तरह से बंद नहीं था, जो बाद में इस घटना के बाद, इतने बवाल के बाद बंद किया गया है, जो लोग बता रहे हैं। और उसके बाद इसी से वो दाखिल हुआ और यहाँ आगे उस गड्ढे में जाकर कमल ध्यानी गिर गया। अब सवाल यही उठता है कि अगर बीच सड़क पर इस तरह से इतना 20 फीट या 25 फीट गहरा गड्ढा हो, 20 फीट चौड़ा और 15 फीट चौड़ा गड्ढा बीच सड़क पर, रास्ते में काम चल रहा है, यहाँ से बहुत आगे तक काम चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड का, तो फिर दिल्ली जल बोर्ड की, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी कि हाँ इस तरह से बंद हो कि कोई आदमी पैदल भी ना जा सके, क्योंकि बाइक सवार तो गिरा, पैदल भी रात में अगर इधर टहलता हुआ जाएगा, सड़क जितनी चौड़ाई अगर गड्ढा है उसमें गिर सकता है, घटना हो सकती है। लेकिन क्या सुबह डाला है? ये मैट भी जो है वो सुबह डाला है, सुबह डाला है, क्योंकि पहले जो बता रहे हैं लोग, पहले नहीं था। हाँ। अगर ये पहले से पड़ा होता तो ये गंदा होता, हाँ, धूल मिट्टी जमा होती। हाँ। और ये ताजा डाला है, और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद यहाँ से ये बाइक सवार गुजरा होगा, वहाँ से। हाँ। और तभी इसको सुबह डाला है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से लोकल कवर करता हूँ। हाँ। तो मैं जर्नलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे। देखिए इन्होंने कहा, ये बात सही आपने पकड़ी। अब ये मैट जो है, ये मैट देख के लग रहा है एकदम नया मैट है, बिल्कुल नया, इसमें कोई डस्ट नहीं है, धूल मिट्टी नहीं है, बिल्कुल नया मैट है। अगर ये मैट पहले से पड़ा होगा 3 दिन 5 दिन से, तो वहां से देखेगा कोई धूल मिट्टी नहीं, कोई धूल मिट्टी नहीं है, कहीं ऐसे इस पे अगर हाथ मारे तो इसमें धूल नहीं है। अगर ये पहले से होता तो धूल मिट्टी से बिल्कुल सना होता, क्योंकि सड़क के किनारे काम चल रहा है, खुदाई हो रही है, यहाँ धूल मिट्टी उड़ रहा है। तो ये पूरी तरह से ये नया मैट लाकर, ये देख के पता चल रहा है, देखिए ये देख के पता चल रहा है कि नया मैट लाकर इस बवाल के बाद यहाँ लगा दिया गया। और जैसा कि लग रहा, हो सकता है वो खुला हो, जो बीच का एरिया है वो खुला हो, या जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी इस तरह से नहीं लगा था। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये मैट अभी क्यों लगा, और ये मैट अगर खुदाई परसों तरसों 2 रात पहले उतना लंबा, उतना गहरा गड्ढा था, तो तब ये मैट क्यों नहीं था? तो आप लोकल यही कवर करते हो इसी इलाके में? लोकल में यही कवर करता हूँ। हाँ, तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये कब लगाई आपको? ये सर, ये जो चल रहा है ना, ये पिछले 1 साल से यहाँ पे खुदाई चल रही है। हाँ। और जो पुलिस वालों की जो लापरवाही देखा जाए, तो जैसा कि सूत्रों से खबर मिली है कि रात में लोकेशन भेज दी गई थी जो फैमिली वाले के पास है, फिर पुलिस वाले ने ये बोल के डिलीट कर दिया है कि ये प्राइवेसी है। मतलब जब लोकेशन फोन यहाँ पे है, हाँ। फिर उन्होंने ढूंढा भी कि यहाँ पे बच्चा है या नहीं है, जो भी गिरा है, फिर 7 बजे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जो आसपास के जो पुलिस वाले, उनकी लापरवाही इसमें है। दूसरा, जो भी ये कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, जो भी विधायक यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, सबसे पहले अगर ऐसा कुछ भी होता है, जब ट्रैफिक इधर को डाइवर्ट है, तो रात में कोई व्यक्ति होना चाहिए टॉर्च लगा के कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाए। सही बात कर, और नहीं तो अगर इधर से आ रहा है, इधर से अगर डाइवर्ट, मैं यहीं रहता हूँ, मैं B1B में रहता हूँ, पिछले 2 साल से यहीं रह रहा हूँ मैं। और ये घटना कोई पहली नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती है। ये यहाँ के विधायक, और आप ये देखेंगे ना, ये खड्डा कब से है, ये जब अभी शिवरात्रि गई है ना, ये कावड़ वाला दिन, तब से हमने विधायक को कंप्लेंट करी है, ये खड्डे की आज तक सुनवाई नहीं है। तो देख लो, वो शिवरात्रि खत्म हुए, कावड़ का दिन खत्म हुए, आज लगभग 10 महीने हो गए। 10 महीने से पूरी दिल्ली में जो अब की जो वर्तमान सरकार है, खड्डा खोद के रखा है। मतलब जो दिल्ली पहले चलने लायक थी, अब वहाँ पे ट्रैफिक लगती है। अब एक बात बताओ, ये देखो यहाँ पे किस प्रकार से। सही बात। अब एक बात बताओ कि जैसे ये अगर बीच में गड्ढे खुदे हैं 20 फीट गहरा, तो यहाँ होना ये चाहिए था कि यहाँ पूरी तरह से प्रवेश निषेध का बैरिकेडिंग होनी चाहिए। अगर कोई बाइक उस पे लाइट, एक मिनट, उस पे लाइट लगा होना चाहिए कि रात में भी रिफ्लेक्शन दिखे, बड़े उस तरह से लिखे होने चाहिए कि दूर से पता चले कि पूरी तरह से ही रास्ता बंद है। लेकिन अगर बीच में सर एक चीज उसमें और भी है कि जो आप ये पीछे जो देखेंगे ना, ये जो जीना रखा है लकड़ी का अभी रोड पे, ये आज सुबह ही रखा है, और बल्कि दोपहर में रखा है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ खड़ी होकर के रोड को डाइवर्ट कर रही है, जो ट्रैफिक को है उसको डाइवर्ट कर रही है, ताकि वहां से जो ट्रैफिक आने वाला है वो इधर ना जाए। अगर ट्रैफिक को डाइवर्ट ट्रैफिक पुलिस कर रही है आज,
तो इसका मतलब लोगों को जागरूक पहले से होना चाहिए। और क्या रोज डेली ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को करती है? नहीं अगर ऐसा ही करती है तो ट्रैफिक इधर आ क्यों रहा था और ट्रैफिक को इधर डाइवर्ट करना क्यों पड़ा? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां ट्रैफिक पुलिस की भी। देखने वाला नहीं था कि कोई चला गया बाइक वाला, और भी बाइक वाले जा रहे होंगे, गिर गया। बिल्कुल। और मैं सुबह सबसे पहले आया था यहाँ कवर करने के लिए। जो ट्रक था रात को, एक जो मृतक के परिजन थे उनसे मेरी बात हुई। उनका कहना ये था कि सबसे बड़ा फेलियर ये था कि आजकल जिस तरह से खबरें आ रही हैं दिल्ली में, लोग लापता हो जा रहे हैं, उनका पता नहीं चल रहा, किडनैप हो जा रहे हैं, ऐसा उन लोगों ने हमें बताया। उनका कहना ये था कि वो कई थानों में गए, विकासपुरी थाना हो, जनकपुरी थाना हो, बिंदापुर हो, मतलब उन्होंने अलग अलग थानों के नाम लिए, रोहिणी का भी नाम लिया। रोहिणी में ही वो लड़का जॉब करता था, उसका नाम कमल धानी बताया जा रहा है, कमल धानी, जो कैलाशपुरी का रहने वाला है, पालम की तरफ का। जी देखा मैंने। वहाँ का वो जॉब से रात को आ रहा था और उन्होंने बताया कि उससे घर वालों की बात भी हुई है रात 12 बजे के आसपास बात भी हुई है, जिसने कहा कि 10 मिनट में पहुंच रहा है। उसके बाद में उसने कहा कि 10 से 15 मिनट में। ये कैलाशपुरी है, ये इधर ही है जी, कैलाशपुरी इधर पालम की तरफ है और ये डेली का रूट है, रोहिणी से इधर से ही आता था, वो इधर से ही आ रहा था। ठीक है। हैरानी की बात यह है कि उसने ये कहा कि मैंने मतलब उनके घर वालों ने कई जगह थाने में जाके शिकायत की, हमारे बच्चे को ढूंढा जाए, पता किया जाए आखिर वो है कहाँ, लेकिन पता नहीं चल पाया उसका। धक्के खाते रहे। सुबह पुलिस का कॉल आता है कि वहाँ आप आ जाइए जनकपुरी, वहाँ उसकी बॉडी मिली है। जब घर वाले यहाँ पर आते हैं, अब हैरानी की बात यह है अगर यहाँ पर काम चल रहा है तो इसको पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं किया गया? जो आपने पहले स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ से पैदल भी कोई ना जा सके, अगर बंद किया गया है तो आखिर इतनी खुली जगह क्यों छोड़ रखी थी जो यहाँ से कोई गुजरा नहीं? और ये ग्रीन अभी लगा है, और ये उस समय रात में क्यों नहीं था? मैट नहीं था, वो मैट नहीं था, वो अभी लगा है, मैट लगा हुआ है, बिल्कुल नया मैट लगा है। नया मैट देख के बताया जा रहा है अंदर जो मिट्टी पड़ी है, जहाँ पर जो स्पॉट है वहाँ पर जो मिट्टी पड़ी है वो भी ताजा पड़ी है, पहले की नहीं पड़ी थी। आखिर वहाँ पर ये मिट्टी कैसे डाली गई, क्यों डाली गई, ये मैट कैसे लगा? आप देखिए जल बोर्ड के बैरिकेडिंग अब आ रहे हैं, अब जागे हैं ये परवेश वर्मा जी। ये जल बोर्ड की बैरिकेडिंग आ रही है, देखिए इधर वर्क इन प्रोग्रेस दिल्ली जल बोर्ड। अब ये ट्रॉली में भरकर यहाँ पे ये दिल्ली जल बोर्ड की बैरिकेडिंग आ रही है। जब एक मौत यहाँ हो चुकी है, 25 साल के युवा लड़के की मौत, अगर यही दिल्ली जल बोर्ड की बैरिकेडिंग और ऐसे ही इंतजाम पहले हुए होते जब गड्ढा खोदा गया, तो वो आज कमल ध्यानी जो कल रात अपने घर से आ रहा था वो जिंदा होता। परवेश वर्मा मंत्री जी आके गए हैं, पूरे अमले के साथ आए हैं। अगर यही रात को आ गए होते या घर के जो लोगों ने उन्हें लोकेशन जो दी थी उस पे दिल्ली पुलिस ने अगर काम कर लिया होता तो आज हमारा कमल भाई जिंदा होता, हमारे बीच होता। क्या नाम है आपका? मेरा सोहेल नाम है। यहीं रहते हो आप? जी बिल्कुल। जनक। आपका क्या शुभ नाम है? अनिल पांडे हैं। आप यहीं रहते हो? जी मैं यहीं रहता हूँ, पीछे सोसाइटी में B3 ब्लॉक में, B3 में। और ये अभी आज बोर्ड दिखाई दे रहा है, एक काम सालों से हो रहे हैं इस पे। कोई ऐसे नहीं है कि महीने 2 महीने से शुरू हुआ है। इस रोड पे लगभग 1-1.5 साल से कार्य हो रहा है और जस्ट 50-100 मीटर बाद आप जाओगे तो डाइवर्जन है और नेक्स्ट रोड पे पिछले 4 साल से काम हो रहा है। हादसा आज हुआ है, गंभीर हादसा हुआ है और तभी नोटिस में आया है, नहीं तो ये रास्ता, ये पूरी रोड ऐसे जिगजैग बनी हुई है, 50-50 मीटर पे गड्ढे हैं। वो सामने बोर्ड दिख रहा है अगर आपको ना, तो वो रोड पिछले 6 महीने से 1 महीना टूटी रहती है, 10 दिन के लिए बन जाती है, फिर 1 महीना। ऐसा कौन सा काम हो रहा है? अगर जल बोर्ड का भी कार्य हो रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा? एक बार उसको आप होल करते हो तो उसको आप टेम्परेरी जुगाड़ करके क्यों छोड़ देते हो कि बार बार खड्डा? और ये आशीष सूद का घर जो इधर के विधायक है, यहीं आसपास ही, यहीं 100-150 मीटर के डिस्टेंस पे। हाँ, शायद सामने ही रहते हैं वो। हाँ, तो ये है मामला। आप देखिए इसमें ये जल बोर्ड वाले भाई सब उतारो, भाई उतारो, सब लगाओ। अभी अब एक मौत हो गई तो जल बोर्ड वाले टाइट हो गए यहाँ पे। एरिया के काउंसलर है? अच्छा, आप काउंसलर हैं। मैंने चुनाव भी लड़ा विधानसभा क्या आम आदमी पार्टी से। आपका? प्रवीण कुमार। हाँ, इधर आ जाइए प्रवीण जी। आम आदमी पार्टी से? हाँ, मैंने चुनाव लड़ा है विधानसभा आशीष सूद के खिलाफ और निगम पार्षद हूँ सिटिंग जी जनकपुरी से। जी। अब ये जो दुर्घटना हुई है रात को, एक बच्चे की, जो युवा जो हमारा साथी है उसकी जो मृत्यु हुई है, मेरा मानना है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। उनके द्वारा ये दुर्घटना नहीं, ये हत्या की गई है। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे 100 मीटर दूर पर यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है और दिल्ली के अंदर पावरफुल मिनिस्टर आशीष सूद, उनका 100 मीटर दूर घर है। उनके घर के बगल में इस तरीके से एक युवक की हत्या हो जाती है। 6 थानों के चक्कर लगाने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, FIR नहीं की जाती है। प्रशासन
अमला जमला करने में लगा हुआ है। ये जो बैरिकेटिंग है, ये कोई बैरिकेटिंग यहाँ पर नहीं थी, मिट्टी डाली हुई है और मिट्टी भी सुबह डाली गई है। यहाँ पर बिल्कुल क्लीन रास्ता था, गड्ढा था, गड्ढे के अंदर ये कोई बता रहा है कि एक यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन ग्रीन वाला नहीं लगा हुआ था। कोई और ग्रीन शीट नहीं थी यहाँ पर, ये सुबह लगाया गया है। अच्छा। कल खुदाई हुई है उसकी गड्ढे की। ये सीधा का सीधा हुआ क्या है कि अगर ये होता तो बच्चा जा ही नहीं सकता था यहाँ पर। वही बाइक से कैसे चला जाएगा? रोहिणी से वो सीधा दिल्ली आता है यहाँ से। हाँ। और पालना विधानसभा कैलाशपुरी वो रहता है लड़का, डेली जाने वाला लड़का है। ये यहाँ पर नहीं था, इससे आगे वाले पोर्शन पे ये था, पर यहाँ पर नहीं था। और वो गड्ढा जो खुदा हुआ था, उस गड्ढे में मिट्टी जो आप देखेंगे वहां पर जाकर, वो मिट्टी भी सुबह 9:30 बजे डाली गई है। चलिए हम देखते हैं जरा उधर, आइए आइए। तो ये इधर इसी तरफ से एक मिनट रुके। देखिए पॉलिटिकल से थोड़ा मैं हो गया, आपने बयान दे दिया, मैं थोड़ा आम लोगों से बात करूं। नहीं तो ये एक पॉलिटिकल एंगल आपका अलग है। आइए अब आइए इधर आइए, इधर से 1 मिनट रुके। हाँ ये 1 मिनट। अब यही रास्ता अब ये कुछ लोग जैसा कि कह रहे हैं, आप यहीं के रहने वाले हो? ये रोड चल रही थी, ये रोड चल रही थी 1-2 दिन पहले से, मतलब हाँ। जो खड्डा अभी खुदा है ना लेटेस्टली है। हाँ। ये गड्ढे के बाद जब वो जेसीबी दिख रही है आपको ना, हाँ दूर, हाँ। वहाँ से डाइवर्जन है। हाँ। मतलब ये रोड चल रही थी, हाँ। वहाँ से डाइवर्जन था। रोज आने वाला आदमी यहाँ से जाएगा। हाँ। अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं लगी नहीं है तो लगा है। नेचुरली हो जाएगा। हाँ यहाँ अगर पूरी Natural- तरह से बंद हाँ, नहीं है, अगर आप मेरी बात यहाँ को तक समझो। 1 सेकंड रुकिए। अगर मैं तो मानता हूँ, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आज लगा है, यहीं के लोगों का कहना है कि आज लगा है। और जैसा कि ये ग्रीन जो ये ग्रीन कर्टेन है जो भी है, ये बिल्कुल नया है, फ्रेश है, इसमें धूल के कोई निशान नहीं है, मतलब आज लगा है। ये ग्रीन कर्टेन अपनी खुद गवाही दे रहा है। अब कहते हैं, जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि एक बोर्ड था, दूसरा आज आया। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ कि दोनों बोर्ड भी था। ये दोनों जो बैरियर लगे थे, बैरिकेडिंग लगे थे, माफ करिए, थोड़ा पीछे हटिए, तब भी इन रास्तों से अगर ये 3.5-4 फीट का ये खुला हुआ था और ये ग्रीन कर्टेन नहीं था, तो बाइक वाला इसमें से चला जाएगा। बाइक वाले ऐसे ही जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि ये भी आज लगा है। अगर ये पूरी तरह से बंद होता, अगर इतना बड़ा गड्ढा सड़क पर था, है, खोदा गया, तो पहली ड्यूटी थी कि किसी भी सूरत में यहाँ पैदल भी आदमी ना आ पाए, इसके इंतजाम यहाँ होने चाहिए थे। दूर वहाँ 25 फीट 30 फीट दूर ही लाइट ऐसी लगी होनी चाहिए थी, उस पर लिखा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ, और डाइवर्जन होना चाहिए था जो नहीं है। तो यहीं से वो इसी रास्ते से दाखिल होकर बाइक सवार कमल ध्यानी गया, इधर से जाएगा। हाँ। उस रॉन्ग साइड को अवॉइड करेगा। हाँ। जहां तक यहाँ से जा सकेगा जाएगा। डाइवर्जन आगे से था। हाँ। तो उसने अपना राइट वे लिया कि जिस वे से मुझे चलना चाहिए। हाँ। सामने से, और लेट नाइट का टाइम है, गाड़ियां रफ्तार से आ जाती हैं, तो वो हादसे से बचने के लिए इधर से आया। हाँ। उसे क्या पता था इतना बड़ा हादसा इंतजार कर रहा है उसका। हाँ, उसे क्या क्या था यहाँ पे ट्रक जो था जी, पहले जो जेसीबी उठाया जावे तो ये नहीं था, जब इसको हटा दिया। जब वे बाद में जब गए तो इसको बंद नहीं करके गए, वे इसे ऐसे छोड़ गए वे। अच्छा, ट्रक इधर ट्रक गया आप करो। ट्रक जो इसके अच्छा। जेसीबी जो हुई, हाँ। जब वो ट्रक यहाँ से निकला तो ये हटा नहीं दिया ऑटोमेटिक ही। ओके। तो जब ये इधर को हटा दी तो फिर इनको दोबारा लगा ही नहीं रही उन्होंने। तो ये आप लोग का आज लगाए दोनों? ये तो सुबह लगाया फिर। ये देखिए, जैसे ये आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हो आपका? मैं राजपाल सिंह। राजपाल सिंह बता रहे हैं कि ये दो जो लगा हुआ है बैरिकेडिंग जो भी कहें, ये इनके हिसाब से आज सुबह लगा है। सुबह लगा है। कमल ध्यानी की गड्ढे में गिरकर मौत के बाद बाइक के साथ गिरा, उसके बाद आज सुबह लगा। बिजली को भी आए नहीं, सब यहाँ पे खुला था ये। जब लगे ये तो सारे, उधर भी ये पट्टी वो पट्टी। अब बताइए इस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? और सिर्फ ये कि हमने 2-3 को सस्पेंड कर दिया, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? एक मौत कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। अगर दूसरी पार्टी की सरकार होती तो आप न जाने क्या क्या शोर शराबा कर रहे होते। लेकिन एक घटना यूपी में हुई, युवराज मेहता की मौत पानी में डूबकर। दूसरी घटना दिल्ली में हुई, एक कमल ध्यानी नाम के युवा 25 साल के लड़के की मौत सड़क से आते हुए, रात को दफ्तर से आते हुए रोहिणी से, और बाइक से उसे अंदाजा नहीं था कि मौत उसका इंतजार कर रही है 25 फीट गड्ढे के शक्ल में, और उस गड्ढे में वो गिर जाता है। ये लोग यहीं सब के हैं, आप भी यहीं के हो? तो ये सब एक्चुअली में क्या है सर, यहाँ से राइट लेने के बाद आगे 4 स्कूल आते हैं। हाँ। जिसकी सुबह सैकड़ों वैन स्कूल छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाती है। हाँ। अगर ये चीज़ें
टाइम से ध्यान में ले ली होती तो ये हादसे ना होते और आने वाले टाइम में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता बहुत था। हैवी रोड है, क्योंकि ये bypass सीधा है ये। क्योंकि ये वाला सीधा रोड सारा मर्ज होता है इसमें। ये वाला सीधा रोड जा रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जहाँ पे लोगों को सुबह सुबह काफी काम होते हैं। रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड है, सारा मर्ज प्रॉपर्टी होता से है रिलेटेड भी काम भी है, लाइसेंस वगैरह अथॉरिटी है, तो ये वाला रोड बहुत चलता रोड है। सेंट्रल में धौला कुआं जाना है, गुड़गांव जाना है, नोएडा जाना है, सारा मर्जर के लिए यही हैवी रोड है ये। बाईपास रोड है, मेन रोड है, बहुत हैवी रोड है। सीधा फिर इधर भी निकलता है। तो ये जो आप लोगों को भी लग रहा है, आप भी जानते हो कि आज लगा है बोर्ड ये तो सर एक्चुअली मैं 3-4 दिन पहले जब मैं आया था तो यहाँ से जाने के बाद ये आगे जाके वन वे होता था, ये खुला हुआ 2-4 दिन पहले ही ये मतलब क्लोज किया होगा, उससे पहले ये ओपन। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि ओपन आज लगा था, ये ओपन रहता था, आज लगा, कल तक तो नहीं था ये जो है। ओके, गड्ढा खुदा 2-3 दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी, ये भी वहां खुला तक ये रोड चालू था, अच्छा। ये रोड चालू था 1-2 दिन पहले, वहां तक जेसीबी तक रोड चालू था, वहां से डाइवर्जन था, वो पिछले 1 साल से काम हो रहा है, वो पिछले 1 साल से काम हो रहा है जो है। लेकिन अगर सडनली यहाँ पे गड्ढा खोद दिया गया, रोज आने वाला आदमी, मैं भी अगर गाड़ी से आ रहा हूँ या बाइक से आ रहा हूँ तो मैं इस रोड से जाऊंगा, आगे जाके डाइवर्ट लेके रॉन्ग साइड जाऊँ, ये रॉन्ग साइड है। और लेट नाइट कोई अगर आ रहा है तो इस रोड पे सड़कें खाली होती हैं, सामने से कोई हम करें उसको भी छोड़ दे। अगर टक्कर हो जाए, नहीं, अगर आपने तो सेफ जोन लिया, अगर आपने बंद कर रखा होता, इतनी सख्ती होती कि इस रास्ते से कोई ना आ पाए तो नहीं आ सकता था। भाई बाइक वाला ऐसा तो नहीं करेगा ना कि 8 फीट ऊंचा बैरियर बैरिकेडिंग होगा, उसको जंप करके तो आएगा नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इस रोड पे नॉन स्टॉप तोड़फोड़ हो रही है बार बार, कुछ कभी वहां कर देते हैं, कभी यहाँ, इसी रोड पे आप कैमरा लेके अगर घुमाओगे तो 300 मीटर के अंदर कम से कम 6 गड्ढे ऐसे दिख जाएंगे। ये आपने इसी को देखा है ना, ये मिट्टी से भर दिया। अगर इस पे भी बाई चांस बिना देखे कोई बाइक वाला आ गया तो वो भी गिर जाएगा, हैवी रोड है, कोई गाड़ी आएगी कुचल जाएगी उसको जो है। तो उसमें नोटिफिकेशन सतीश गोलचा जी का पता नहीं किसका दबाव है जो प्रशासन द्वारा यहाँ नीपा पोती करी जा रही है। चलिए अब आगे गड्ढा, एक बार उसी गड्ढे में, जिस गड्ढे में गिरकर जो बीच सड़क पर गड्ढा था, इसी रास्ते से कमल ध्यानी रात को करीब 12 बजे के आसपास इसी रास्ते से आ रहे थे रोहिणी से अपने घर कैलाशपुरी, और उसके बाद यहाँ बीच में जो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो गड्ढा खोदा गया, इसी गड्ढे में गिरकर कैलाश ध्यानी की मौत हो गई। ये सामने ये गड्ढा। अब अगर पहले से ऐसे इंतजाम होते कि वहां से कोई बाइक सवार, क्या कोई पैदल भी अगर इस सड़क पे ना आ पाता, ऐसा इंतजाम दिल्ली जल बोर्ड ने किया होता। जो अभी बैरिकेडिंग एक छोटे से ट्रक में देख रहा हूँ, बैरिकेडिंग लेकर ट्रक वाले पहुंचे हैं, या आज जिस तरह से ये हरे पर्दे लगाए जा रहे हैं, ये अगर हरे पर्दे लगे होते, बैरिकेडिंग होती ताकि किसी भी सूरत में ना आ पाए, तो इसमें गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी की मौत नहीं होती। और आज अगर सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पहले से बैरिकेडिंग थी 100 मीटर पहले से, तो भाई कोई बाइक सवार ऐसा है उस बैरिकेडिंग 5 फीट 6 फीट ऊंची बैरिकेडिंग को कूद फांद करके उसके ऊपर जंप करके तो यहाँ है नहीं, वो आराम से बाइक चलाता हुआ आया और उसके बाद गड्ढे में गिर गया। तो इस मौत की जिम्मेदारी किसकी? आप यहीं के रहने वाले हो? हैं? जनकपुरी विधानसभा का ही रहने तो आप लोग को कब पता चला इस घटना के बारे में? हम लोग तो सुबह जब जनकपुरी के लिए जा रहे थे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, तो हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले आए हैं। तो किसी ने बताया कि नोएडा जैसी घटना हो गई, तब जाके हम लोगों के सामने बाइक वगैरह निकाली गई थी। और बहुत ही मतलब जो उसकी कंडीशन थी वो बाइक की बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। आपने देखा था? हाँ, बाइक हमारे सामने निकली थी, हमने खुद देखा था। उसका आगे का पूरा फ्रंट फेस क्रश हो गया था। तो उससे पता चल रहा था कि कितना मतलब डेंजरस एक्सीडेंट था ये। ये बहुत बड़ी लापरवाही। तो आप भी, आपका घर भी आसपास ही है? पीछे स्कूल के जस्ट पीछे। तो यहाँ बहुत सारे मंत्री आ जा रहे हैं, प्रवेश वर्मा और आशीष सूद, ये सब सब लोग आए हैं अभी। नहीं आए हैं शायद। कौन है? सूद नहीं आए, प्रवेश वर्मा जी आए। प्रवेश वर्मा है। तो आशीष सूद की तो विधानसभा है, वो तो आए सुबह, ट्विटर पे लिखा है कि सुबह से वही होंगे, सुबह से यही है। अगर यहीं घर है तो उनको पता होगा। थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के शायद वो गए हैं। जरनैल सिंह यहाँ से रोड के उस तरफ तिलक नगर वार्ड के विधायक हैं करंट में, वो आके गए हैं यहाँ से। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल टिप्पणी से कुछ होना नहीं है, पब्लिक की सुनवाई कुछ नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, आज प्रेजेंट में जो घटना है, प्रशासन जिम्मेदार है पूरी तरह से, लेकिन अपोजिशन तो है ही नहीं दिल्ली में। केजरीवाल जी कौन से महल में चले गए ये भी नहीं पता किसी को। केजरीवाल जी कहाँ गायब हो गए हैं? वो कौन से बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में हो और वो आए, धरना प्रदर्शन दे, पब्लिक की, जनता की आवाज उठाएं? कहाँ चले गए केजरीवाल?
ये गड्ढा खुदा कब? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले? कुछ नहीं पता, रात को खोद दिया या 1 दिन पहले, 1-2 दिन पहले हम लोग निकले हैं। ये गड्ढा कब खुदा? आप लोग को पता है गड्ढा कब खुदा? ये गड्ढा जो है 1-2 दिन पहले ही खुदा है। हाँ। और बड़ी लापरवाही सबसे बड़ी ये है कि ना वहाँ बैरिगेटिंग था ना यहाँ मिट्टी थी। ये मिट्टी सुबह डाली गई है। अगर ये रात को, हाँ, अगर ये रात को हाँ, डाल एक बात ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ये सुबह अगर ये मिट्टी यहाँ डाली होती, ये मिट्टी अगर यहाँ होती रात में, तो बाइक वाला इसको जंप करके नहीं गया होता। और ये और रोहिणी से गिर जाता। हाँ। सर वो रोहिणी से डेली आने वाला पैसेंजर है, उसको पता है कि ये मिट्टी आप उठाओ। हाँ। ये मिट्टी बिल्कुल ताजी है। ये सब सुबह डाली अगर गई। ये सुबह अगर ये मिट्टी यहाँ पर ना हो तो जेसीबी से डाली गई है। हाँ। हमारे सामने डाली जा रही थी लोगों के सामने। अच्छा। यहाँ पर। क्योंकि मंत्री जी को यहाँ पर आना था, क्षेत्र विधायक को। उसके बाद ये हुआ, अगर ये मिट्टी यहाँ होती सर, तो आपको लगता है कि बाइक वाला इसको क्रॉस ये 3 फीट ऊपर इसको क्रॉस ही नहीं कर सका। और वो बैरिकेडिंग सबसे बड़ी बात है, तो उसको दूर से दिखेगा क्या? हेलीकॉप्टर से तो आया नहीं होगा सर। हाँ। वहां से उसको घर जाना था, इधर से उसको घर जाना था, रोहिणी से वो नौकरी करके डेली जाता था। हाँ। उसको घर जाना था, कैलाशपुरी पाला में उसका घर है। ये बैरिगेटिंग और मिट्टी होती तो उसकी जान बच जाती। ये सुबह डाली गई है। ये अमला जमला पहनाने के लिए, ये अमला जमला पहनाने के लिए प्रशासन ने अभी 1-2 दिन पहले ये रास्ता चालू था, वो वहां से डाइवर्जन है, आपके सामने दिख रहा है। मैं उतनी देर से दिखा रहा हूं, ये तो रास्ता था। रॉन्ग साइड वो जाएगा क्यों? वो रॉन्ग साइड क्यों जाएगा? लेट नाइट जाएगा। वहाँ खुला हुआ है। उसको रोज आने वाले को, हाँ, रोज आने वाले को मैं भी आऊंगा, मुझे पता है कि यहाँ से आगे जाऊंगा, वहां से रॉन्ग साइड लूंगा। 10 महीने से वहाँ काम चल रहा है। उसको भी आप देखेंगे कि 10 महीने से ये सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार की काम नहीं कर करण रही है। आ जाओ, ऊपर आओ, देखो यही है। अब पुलिस ने यहाँ गड्ढे की नाप, गड्ढे की लंबाई, गड्ढे की चौड़ाई नापी जा रही है। और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने 3 इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन उस जिंदगी, उस मौत का क्या जो इस गड्ढे में, दिल्ली जल बोर्ड के खोदे हुए गड्ढे में गिरकर वो जिंदगी चली गई कमल ध्यानी की। और वो भी तब जब अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा में एक मौत हुई थी, जिसका जिक्र लगातार कई दिनों तक चैनलों पर चलता रहा। आइए इधर आइए, आइए 1 मिनट में रिकॉर्डिंग करो। बहरहाल जनकपुरी इलाके से इस वीडियो को खत्म करता हूँ। ये रोड का क्या नाम है? जोगिंदर समथिंग कुछ, हाँ, जोगिंदर सिंह रोड से। और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार में जो मंत्री हैं जल बोर्ड के, वो जिम्मेदारी लें और कभी नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेकर जल बोर्ड के मंत्री के तौर पर, जल बोर्ड का जो महकमा है उसके मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी लें कि एक जान गई है। और वो जान इसलिए गई है क्योंकि उनका महकमा पूरी तरह से लापरवाह था। उनके महकमे के इंजीनियर्स, वो कंपनी जिसको ये ठेका मिला था, उस कंपनी ने यहाँ 20 फीट गड्ढा सड़क पर खोदकर इस सड़क से कोई गुजरे नहीं, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया था, मुकम्मल इंतज़ाम नहीं किया था। कुछ रस्म अदायगी की होगी और आज पर्दा ढक दिया गया है, ग्रीन पर्दे लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को लगे ये बंद है, लेकिन ये बंद नहीं था। यहीं के स्थानीय लोग करें। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, देखते हैं। और ये कि अगर सरकार यहाँ आम आदमी पार्टी की होती तो यही बीजेपी वाले मिट्टी खोद चुके होते, वैसे ही जैसे वहाँ 20 फीट मिट्टी खोदी हुई है। लेकिन आज सब बचाव की मुद्रा में है। फिलहाल नमस्कार।